तो एक वाक़या है दर्शाता है कि कैसे इंसान जब कुछ करता है तो सोचता कुछ है और होता कुछ और है उसके साथ, क्योंकि वो उतने ध्यान से चीज़ें करता नहीं। हम सब सोचते हैं कि हम सब चीज़ें सही कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं, लेकिन जब हम बाद में उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि उनका असर कुछ ऐसा होता है जो हमने कभी सोचा नहीं होता। तो ये वाक़ई एक कंस्ट्रक्शन में एक इंसान था जो कि घर बनाया करता था, किसी कंपनी में काम करता था, और उनका वो सबसे अच्छा वर्कर था। जब उसने शुरू करा काम तो जैसे कारपेंट्री से शुरू करा, आस्ते आस्ते उसको और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली, और जैसे उसकी ज़िंदगी बढ़ती गई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती चली गई। तो वो फिर सारी कंपनी में मैनेज करा करता था कि कैसे मकान बनाने हैं। जो कंस्ट्रक्शन वो करते थे उसमें उसकी एक्सपर्टीज़ बहुत बढ़ गई थी। तो समय के साथ हर एक इंसान के साथ होता है कि रिटायरमेंट की एज आ जाती है। उसे भी लगा कि अब मेरी उम्र बढ़ रही है, अब मैं रिटायरमेंट ले लूँ। तो जो कंपनी का ओनर था वो उसके पास गया और उसने उससे कहा कि अब मुझे लगता है कि मेरे बच्चों के भी बच्चे हो गए हैं, मेरे उम्र भी बढ़ रही है, मैं कुछ टाइम उनके साथ स्पेंड करना चाहता हूँ, तो मैं रिटायरमेंट लेना चाह रहा हूँ। तो मैं इस महीने से ही रिटायरमेंट लेना चाह रहा हूँ। तो जो उसका ओनर था उसने कहा कि अच्छा ठीक है, बट एक मेरे लिए काम और कर दो कि तू एक घर और बना दे, एक घर और बना दे, फिर उसके बाद रिटायरमेंट ले लेना। तब उसका दिल रिटायरमेंट में था, लेकिन उसने क्योंकि इतने साल काम किया था और उसका ओनर भी उसके लिए बहुत अच्छा था, उसको तनख्वाह भी अच्छी देता था, उसके लिए और भी चीज़ें, उसने बहुत सी चीज़ें की जिससे कि उसको फ़ायदा होता था। तो उसको लगा अब मैं मना कैसे करूं इनको। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं एक और घर बना दूं, पर उसका दिल नहीं था। तो जब उसने घर बनाया तो चीज़ें भी जो मार्केट में जो मिल रही थी वो ले ली, ये देखा नहीं कि लकड़ी अच्छी है कि नहीं है अच्छी। जब वो घर पुट टुगेदर भी हो रहा था तो उन्हें बहुत ध्यान नहीं दिया कि ठीक तरीके से चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही, इसमें प्लम्बिंग जो लग रही है भी ठीक है कि नहीं है ठीक, जो अगर ब्रिक्स लगाई जा रही हैं, स्टोन लगाया जाएगा घर में, ये भी सही तरीके से लगा, क्योंकि उसका दिल नहीं था इतना। हालांकि पहले वो बहुत अच्छा काम किया करता था, लेकिन उसको लगा कि ये जैसे ज़बरदस्ती उसको करना पड़ रहा है, तो उसने बहुत ध्यान नहीं दिया। तो जब घर बन गया तो उसने अपने ओनर को बनाया कि घर बन गया, और उसकी चाबियां घर की उसने अपने ओनर को दे दी। तो जो मालिक था उसका, ओनर था, उसने चाबी लेकर उसको पकड़ाई, कहा है तुम्हारी रिटायरमेंट की ये गिफ्ट है। जब उसने वो सुना तो उसके होश ही उड़ गए। उनने सोचा कि मेरे को तो पता है इस घर में कितनी खराबियां मैंने करी हुई हैं, और मेरे को पता है कि मैंने ध्यान नहीं दिया, और अब तो मुझे यहाँ पे रहना पड़ेगा ज़िंदगी भर के लिए। तो इंसान सोचता नहीं कि वो कर क्या रहा है, उसका असर क्या होगा। और आज हम अपनी ज़िंदगी को देखें तो हमारी ज़िंदगी में वो असर हो रहा है जो हमने कई और ज़िंदगियों में किया हुआ है। हमने वहाँ पे क्या सोचा, क्या बोला, क्या कार्य करे, उसका असर आज हम पे कर रहे हैं। महापुरुष समझाते हैं कि 75% हमारी ज़िंदगी उस पर निर्भर है जो कि हम पीछे से करके आए हैं, लेकिन प्रभु ने 25% फ्री विल दिए कि हम अब क्या करें, आगे के लिए क्या करें। तो महापुरुष समझाते हैं कि हमें सोचना है कि आगे की ज़िंदगी हमारी कैसी होनी चाहिए। जो भी हम यहाँ करते हैं उसका भुगतान या तो इसी ज़िंदगी में हमें करना पड़ता है, या फिर वो किसी और ज़िंदगी में जाके करना पड़ता है। तो बार 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 जो कि कर्मों का विधान है वो हमें समझाता है कि जैसे करनी वैसे भरनी। जब हम सांस भी लेते हैं तो कितने कीटाणु हैं जो कि मर रहे हैं, जिनका हमें ख्याल ही नहीं है, ये तो उसका कुछ तो भुगतान करना पड़ेगा हमें। हम चलते हैं, पैरों के नीचे पता नहीं कितने छोटे छोटे इंसेक्ट्स आ रहे हों जो कि दिखते भी नहीं हमें किसी को। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते अगर सांस भी ले इंसान तो सोच समझ के ले कि
उसमें कोई हम खराबी तो नहीं कर रहे, क्योंकि अगर हम जाने बगैर भी खराबी करते उसका भी तो भुगतान करना पड़ता है। तो इस करके ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए ये बार 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 महापुरुष समझाते हैं कि जो 25% फ्री विल हमें मिला हुआ है, जिसमें कि हमने देखना है कि हमारे कदम प्रभु की ओर बढ़ रहे हैं कि हमारे कदम प्रभु से दूर जा रहे हैं, उसका हम सही तरीके से इस्तेमाल करें। क्योंकि जैसे हम सोचेंगे, जैसे हम बोलेंगे, जैसे हम कार्य करेंगे, उस पर निर्भर होगा कि हमारी आगे की ज़िंदगी कैसे होगी। ये वाली ज़िंदगी और शायद अगर हम 84 लाख जिया जो उनमें ही अटके रहे तो और ज़िंदगी जो हमें मिलती चली जाएंगी। लेकिन महापुरुष ये भी समझा गए हैं कि अगर इस ज़िंदगी में हम वो कार्य करेंगे जिसमें कि हम कर्मों से दूर हों, तो फिर हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। वो मंजिल है जो कि आत्मा का मिलाप परमात्मा ने कराना है। तो कैसे होता है वो? प्रभु ने तो बहुत दया मेहर की कि हमें सबसे अच्छा चोला दे दिया। अब घोर दया मेहर की कि हम किसी पूर्ण महापुरुष जैसे हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज थे, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज थे, दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज थे, ऐसे महापुरुषों के चरण कमलों में पहुंच गए। ये प्रभु की देन है। अब उन महापुरुषों की जब हम पर रहमत बरसती है, हमें नाम की देन मिलती है, तो हमें रास्ता मिलता है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएँ। वो हमें शब्द के साथ जोड़ते हैं जो कण कण में समाया है, जो प्रभु से उत्पन्न हुआ, जिसके ज़रिए सारी सृष्टि रची गई। और जब हम उसके साथ जुड़ते हैं तो हम अपने निज धाम सचखंड तक वापस जा सकते हैं। अब उसके लिए कुछ हमें को काम करना है, कुछ एफर्ट पुट इन करना है कि महापुरुषों ने तो दया की, ये शिव नेत्र खोल दिया, 10वां द्वार खोल दिया। अब हमने हिम्मत करनी है कि हम वो जो उन्होंने द्वार खोला उसका इस्तेमाल करें। अगर इस्तेमाल करेंगे तो हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे, और अगर हमने इस्तेमाल नहीं करा तो पड़ा पड़ा जैसे जंग लग जाता है, उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए बार 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 महापुरुष समझाते हैं कि हम बाकायदगी से रोज़ाना अभ्यास करें। अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, और जब करेंगे तो हम देखेंगे कि सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बेहतर होनी चाहिए।